उदयपुर शहर की ऐतिहासिक धरोहरें अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ने लगी है। पिछले लंबे दिनों से, पिछले कई सालों से उदयपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, उससे पूरी शहर के जनता और शहर के जो व्यापारी हैं वह धूल फांकने को मजबूर तो हैं ही, लेकिन अब स्थिति यह हो चुकी है कि उदयपुर की जो धरोहरें हैं, जिन्हें आदिकाल में, महाराणाओं के काल में कम पढ़े लिखे इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था और जिसकी गाथाएं देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोग उदयपुर की धरोहरों को देखने के लिए देश विदेश से उदयपुर में आते हैं, लेकिन उन धरोहरों को अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ा दिया गया है। उदयपुर शहर में रविवार सुबह ही सूरजपोल चौकी पर बनी यह जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर जिसे हम कह सकते हैं हमारे उदयपुर की, उसे जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है, या यूँ कहें कि वह जो दीवार है वह देर रात ढह गई है। सूरजपोल चौकी की धरोहर को ढहने की सूचना जैसे ही शहरवासियों को मिली तो लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यह तस्वीरों में दिखती दीवार बरसों पुरानी है और बीती रात 12:30-1 बजे की घटना है जब यह दीवार ढह गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर जो जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है उसमें जिस तरह से पाड़े बांधी गई है और जिस तरह से दीवारों में छेद किए गए हैं और पुरानी दीवार होने की वजह से यह दीवार ढहना बताई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त उदयपुर न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची है और हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी हैं। क्षेत्रीय पार्षद से भी बात करेंगे क्योंकि क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे पार्षद महोदय ने बात की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, किन कारणों से यह दीवार का ढहना सामने आ रहा है और क्षेत्रीय पार्षद इस पर क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इन तमाम बातों की बात करेंगे क्षेत्रीय पार्षद से। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त गौरव प्रताप सिंह हैं। सर, कितनी बजे सूचना मिली, कैसे सूचना मिली, किस तरह से क्या सोचते हैं आप हमारी धरोहरों को इस तरह से अगर टूटना सामने आएगा तो? पूरे उदयपुर, पूरे मेवाड़ के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है। जो धरोहर सालों से उदयपुर की शोभा बढ़ा रही है वो क्षतिग्रस्त हुई है। हर मेवाड़ वासी, उदयपुर वासी की जनता के मन में सवाल हैं, आक्रोश है, उसे मैं रात से झेल रहा हूँ, उसका जवाबदारी भी कर रहे हैं। हमने रात को 12:30 हम 2-1 बजे यहाँ पे आए थे। अभी सुबह वापस आया हूँ मैं, टीम आई हुई है। संबंधित चीफ अधिकारी जो हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको स्मार्ट सिटी का काम सौंपा गया है, वो उनका बोलना है कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में ये गिरा है वहाँ तक हमने अभी तक काम नहीं छिड़ा है। मेरा एक ही सवाल उनसे हुआ है कि जिस आपने का काम नहीं छिड़ा है तो गिरने की क्या हो रही है। इनका कहना है कि ये पुरानी होने की वजह से ढह गई है। हम पास के इलाके में काम करते थे तो जहाँ की ये दीवार गिरी है उस दीवार पर काम चालू नहीं हुआ है और इनका कहना है कि हमने भाटों को नहीं तोड़ा है, सिर्फ सीमेंट की परत हटा के हम उसका मेंटेनेंस कर रहे थे, जैसे कि ब्रह्मपोल और दिल्ली गेट जो भी ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी काम चल रहा है, पर अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। उसकी तलाश में हूँ। चीफ साहब के आने का इंतज़ार है, उनसे जवाब लेके मैं आपको पुष्टि कराऊंगा। शहर की जनता में भी काफ़ी आक्रोश है क्योंकि स्मार्ट सिटी की भेंट अब उदयपुर की धरोहर है, लगातार चढ़ती जा रही है। लगातार यह बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हमारी धरोहरों को नुकसान हो रहा है और आज तो इतनी बड़ी क्षति हम सभी के सामने है। क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है, सभी बिल्कुल उदयपुर का हर जनता के मन में आक्रोश है क्योंकि धरोहर को छेड़ा जा रहा है, धरोहर को क्षतिग्रस्त हुई है, उनके मन में दुख है। इसकी क्या वजह है, लापरवाही अगर है तो इसका जवाब हमारा मांगा जाएगा। आप लोगों को आश्वस्त कराते हैं, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही हो तो जवाब मांगा जाएगा। कल्याण कार्य हो रहा है, इसको सुंदरता बनाने कार्य जो हो रहे हैं उसकी खिलाफत ना हुई है ना कभी होगी। युवाओं के मन में आक्रोश भी है। सूरजपोल चौराहे से लेके आपके चैनल पे तब भी हमने अवगत कराया था और आज भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सब में, हमारा साथ में। और जो भी आगे हो रहा है, मेरा मानना है इंजीनियर्स बहुत एहतियात बरतें हैं। ये मेवाड़ की धरोहर है, जो वो पूंजी है जो कि कोई भी सिविलाइज्ड एरिया, पॉश एरिया बेच के भी आप नहीं कमा सकते हैं। उदयपुर अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी और अपनी पुरानी सुंदरता के कारण जाना जाता है और ये ज़िंदा रहे, इसी के साथ यही आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ अभी चीफ साहब से मैं इस बात में पूरी मीटिंग करूँगा, क्या लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। पर एक बात की आप सबको सूचना दे दूँ, किसी जान मान का खतरा नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। पर जिस हिसाब से बिल्डिंग गिरी आप देख सकते हैं, जान मान का खतरा होना बहुत लाजमी बात थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं
जिस तरह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, कहीं ना कहीं जान माल का खतरा हो सकता था। लेकिन आप देखें तस्वीरों में इन तमाम दृश्यों को देखने की कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज ये सभी दृश्य उदयपुर वासियों के सामने है और उनके जहन में एक दर्द पैदा करने वाले ये तमाम दृश्य हैं। इन धरोहरों को राणा महाराणाओं के काल में कम पढ़े लिखे इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, जिसे अब ज़्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर संभाल नहीं पा रहे हैं। उसका जो नतीजा है वो आप लोगों के सामने है। बरसों पुरानी धरोहरों को रिनोवेशन के नाम पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इसका जो मलाल है, इसका जो दुख है और इसका जो दर्द है, ये शहर की जनता में, शहर के जो लोग हैं, मेवाड़ वासी हैं, उनके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे पाड़े बांधकर इन दीवारों को रिनोवेशन का कार्य यहाँ किया जा रहा था। लेकिन कयास लगाया जा रहा है, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इसके अंदर छेद किए जा रहे हैं, उन्हीं छेद की वजह से पुरानी दीवार है और वह ढह गई है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। उदयपुर न्यूज़ भी उन तमाम जिम्मेदारों से सवाल पूछता है, उदयपुर न्यूज़ भी उन तमाम कर्ता धर्ताओं से सवाल पूछता है कि आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर कब तक उदयपुर की धरोहरों की भेंट चढ़ाई जाएगी। आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर कब तक उदयपुर शहर की जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। यदि स्थिति ऐसी रही तो स्मार्ट सिटी का काम तो बंद होगा ही, साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में कोई बड़ा संग्राम भी हो सकता है, क्योंकि यह मेवाड़ है, याद रहे। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।